नमस्कार। रेननकुलिस सॉरी क्रूसीफेरी फैमिली के पूरे डिस्क्रिप्शन के बाद हम आते हैं अब क्रूसीफेरी फैमिली का आर्थिक महत्व। इसके पहले एक चीज़ रह गई थी कि इस फैमिली के जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं, फैमिली के जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है आइडेंटिफाइंग, जिससे कि हम फैमिली को पहचान सकते हैं। तो वो जो कुछ कैरेक्टर हैं, जैसे सबसे पहला तो कि इसके अंदर पत्तियां अल्टरनेट पाई जाती हैं, हर्बेशियस नेचर के प्लांट्स होते हैं, और जो पत्तियां हैं वो एक्स स्टिपुलेट टाइप की होती हैं। कोरोला जो है वो क्रूसीफॉर्म कोरोला होता है, और स्टेमेंस जो है वो टेट्राडिग्नमस स्थिति में होते हैं। इनकी जो गाइनोशियम है वो बाइकार्पलरी और सिनकार्पस ओवरी होती है, और प्रत्येक जिसके अंदर एक फॉल सेप्टा के निर्माण के कारण वो बाइकार्पलरी हो जाती है। इसके बाद आते हैं हम कि इस फैमिली का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। तो आर्थिक महत्व की दृष्टि से ये फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है। इन पौधों के अंदर सल्फ़र के कंपाउंड पाए जाते हैं, जिसके कारण से इनका आर्थिक महत्व अधिक है। तो इस फैमिली के अंदर जो पौधे हैं वो सब्जियों के रूप में जो काम में आते हैं। तो कुछ मैंने लिस्ट यहाँ पर एक लिस्ट वाइज रखे हैं कि पौधे जो सब्जियों के रूप में काम में आते हैं, जिनसे तेल निकाला जाता है, जिनसे मसाले के रूप में काम में आते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, और कुछ औषधि महत्व के पादप हैं। तो जो सब्जी के रूप में काम में आते हैं पौधे, वो रेफिनस सटाइवस, इसकी जो जड़ें हैं, जो फूड मटेरियल एकत्रित करके टेप रूट पाई जाती है इसके अंदर, और जो फूड मटेरियल इकट्ठा करके फ्यूजीफॉर्म रूप में जो होती है जड़ें, वो जड़ें खाने के काम में आती हैं। और उसकी जो फलियां हैं, कच्ची फलियां जो है वो सब्जी के रूप में काम में आती हैं, और इसकी लीफ भी खाने के काम में, सब्जी के रूप में काम में आती है। इसी तरह से जो दूसरी है ब्रासिका रापा, इसकी जो रूट्स हैं वो फ्लैशी रूट्स होती है। इन रूट्स को खाने के काम में लिया जाता है। इसके बाद जो दूसरी स्पीसीज़ है ब्रासिका ओलेरेसिया की स्पीसीज़। तो ब्रासिका ओलेरेसिया की जो स्पीसीज़ है, इसकी स्पीसीज़ को वैरायटी में और बांटा गया है। तो ब्रासिका ओलेरेसिया वैरायटी एक्लिफा, जो कि करम साग के नाम से जाना जाता है, उसको सब्जी के रूप में खाने के काम में लिया जाता है। ब्रासिका ओलेरेसिया बोट्राइटिस, जो कॉलीफ्लावर है, इसको सब्जी के रूप में काम में लिया जाता है, जिसका कि इन्फ्लोरोसेंस, मतलब फ्लावर जो अधखीले से फ्लावर है, इन्फ्लोरोसेंस, उसको खाने के काम में लिया जाता है। ब्रासिका ओलेरेसिया वैरायटी कैपिटाटा, जो कि बंद गोभी है। ब्रासिका ओलेरेसिया गैमीफेरा, जो कि बटन गोभी है। और जो गांठ गोभी है गोंगिलाइडिस। तो ब्रासिका गोंगिलाइडिस गांठ गोभी है। तो जो कैपिटाटा है, इसकी पत्तियां खाने के काम में आती हैं, और बोट्राइटिस इसके जो अविकसित इन्फ्लोरेसेंस है वो खाने के काम में आता है। इसके बाद जो ब्रासिका की जो जीनस, ब्रासिका जीनस की जो और स्पीसीज़ हैं, जैसे ब्रासिका कैम्पेस्ट्रीज, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रीज की पत्तियों को खाने के काम में लिया जाता है। इसके सॉफ्ट स्टेम को खाने के काम में लिया जाता है सब्जी के रूप में, और इसके सीड से तेल निकाला जाता है। तो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रीज, ब्रासिका नेपस, ब्रासिका नाइग्रा, ये मसालों के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। तो इसके बाद आते हैं हम कि ऑयल किन स्पीशीज़ से निकाला जाता है। तो ऑयल निकाला जाता है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रीज, ब्रासिका एल्बा, इनके सीड से ऑयल निकाला जाता है। ब्रासिका जंक्शिया, ब्रासिका नाइग्रा और ब्रासिका नेपस। इसके बाद जो मसालों के रूप में काम में आती है, इसकी जीनस ब्रासिका अल्बा और ब्रासिका नाइग्रा मसालों के रूप में काम में आती है, मतलब राई और सरसों, ये खाने में मसालों के काम में उपयोग में लिया जाता है इनके बीजों को। इसके बाद आते हैं हम कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स कौन कौन से हैं इसके अंदर। तो मैथियोला, आइबेरिस हमारा कैंडिडा जिसको कहते हैं, एलिसम, क्राइसैंथेमम, काइरेंथस और अरेबिस। इसके अलावा से चीरेंथस, मैथियोला, लोब्यूलेरिया और इरुका सैटिवा,
इन पौधों को और नस्टर्शियम, इनको ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में लगाया जाता है। तो अब ये जो पौधे हैं, इनका जो ये पूरी मैंने इधर इनका डिस्क्रिप्शन पूरा दे रखा है। तो जैसे ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रीज के तेल सीड से ब्रैसिका नाइग्रा के सीड से जो तेल निकाला जाता है, तो ये तेल निकालने, इस तेल का लुब्रिकेंट के रूप में, मसाज ऑयल के रूप में और खाने के काम में लिया जाता है। और इसके अलावा से तेल निकालने के बाद जो ऑयल केक बचता है, मतलब जो वेस्ट बचता है बीज निकालने के बाद, वो जानवरों को खाने के लिए दिया जाता है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनके जो कुछ पादप हैं, जैसे कि जैसे इरोका ब्रैसिका स्पीसीज़ के जो कुछ पादप हैं, तो इनके अंदर इनको जैसे जो जिनसे तेल निकाला जाता है, तो ये जो तेल है ये पेट की बीमारियों संबंधी औषधि महत्व के पादप हैं। तो पेट की बीमारी के संबंधित रोगों को दूर करने के लिए इसको उपयोग में लिया जाता है। औषधि महत्व के पादप के रूप में एक ये जो पौधा है इरुका सैटिवा प्लांट, जो कि उत्तरी भारत में उगाया जाता है और इसके जो बीजों से तेल भी प्राप्त होता है और इसकी पत्तियों का औषधि महत्व है। नस्टर्शियम ऑफिसिनेलस जो प्लांट है, इसका सब्जी के रूप में उपयोग में लिया जाता है। इसको ब्राह्मी साग के नाम से जाना जाता है। फिर नस्टर्शियम इंडिकम, इसके बीज जो है वो रेचक प्रकृति के होते हैं, मतलब पेट से संबंधित बीमारियों के इलाज में इसको उपयोग में लिया जाता है। और इसकी पत्तियों को श्वास अस्थमा के इलाज में उपयोग में लिया जाता है। फिर कैप्सुला बर्सा पैस्टोरिस, इस प्लांट का भी मेडिसिनल महत्व होता है और ये उत्तर पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। इसके बाद लैपिडियम, इस पौधे के बीजों को दमा के रूप में, इसकी पत्तियों को भी लीवर के इलाज में, पत्तियां और कोमल तने लीवर के इलाज में, लीवर संबंधी बीमारी के इलाज में लिया जाता है। और दमा, कफ और खूनी बवासीर के इलाज में भी उपयोग में लिया जाता है। चिरैंथस जो है, इसके फलों को और फ्लावर को दवाई के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके बाद आइबेरिस को सुंदर पुष्पों के रूप में लगाया जाता है, ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में, और इस ब्रोंकाइटिस की बीमारी में के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से ये कई सारे ऐसे औषधि महत्व के प्लांट हैं। तो इनका जो पूरा डिस्क्रिप्शन, पहले तो मैंने खाली लिस्ट दी है आपको कि ये पौधे, ये शुरुआत में यहाँ पर ये लिस्ट दी है कि ये पौधे, ये जो प्लांट्स हैं, ये इन तरह से, मतलब तेल के लिए और सजावटी प्लांट के लिए, कॉन्डिमेंट के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। लेकिन उनका कौन सा पार्ट और उनको किस तरह से उपयोग किया जाता है, तो ये यहाँ पर मैंने इनका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको दे रखा है। तो ये सारे प्लांट्स, जैसे ये गोभी है, विभिन्न तरह की जो गोभी, ब्रैसिका ओलेरेसिया की जो डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, उनका दे रखा है कि उनको किस तरह से उपयोग में लिया जाता है। इसके बाद ये जो दूसरे प्लांट्स, ये जो डिस्क्रिप्शन इधर दे रखा है, ये स्पीशीज़ वाइज डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि किस स्पीशीज़ का कौन सी वैरायटी, किस स्पीशीज़ मतलब कौन सी जीनस की कौन सी स्पीशीज़ और कोई वैरायटी, तो वो किस तरह से उपयोग में आ रही है। यहाँ पर हम किस तरह से उनका उपयोग कर रहे हैं, सब्जी के रूप में या फिर औषधि महत्व है उनका, तो वो किस तरह से उपयोग में आ रही है। तो ये यहाँ पर इसका पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे रखा है मैंने, ये यहाँ और ये यहाँ। तो और यहाँ पर ये जो 2 ऑर्नामेंटल प्लांट्स लास्ट में और दे रखे हैं कि मैथियोला लोब्यूलेरा, जो कि उस लिस्ट में नहीं है। तो ये जो पौधे हैं, ये जो फैमिली के अंदर जितने पादप होते हैं, तो ये सारे क्या सल्फ़र कंपाउंड इनके अंदर पाया जाता है और सल्फ़र कंपाउंड की उपस्थिति के कारण ही इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत अधिक हो जाता है। तो इस प्रकार से
और शुरुआत में इस फैमिली के, जैसे हम फैमिली का कोई प्लांट है तो उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, तो हर फैमिली के कुछ आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर्स होते हैं जिनके द्वारा हम पहचान के लक्षण होते हैं, जिनके द्वारा हम उस फैमिली को पहचान सकते हैं। तो शुरुआत में आपको सारे आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर्स और उसके बाद ये सारा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो धन्यवाद।